सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एनटीपीसी एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, उन सभी का निचोड़ मैं आपको छोटी सी क्लास में देता हूं। ना तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होता है, ना ही आपको ज्यादा बर्डन पड़ता है। आज हम 150 के करीब क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर। और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम 1857 से लेकर और 1947 के सारे जरूरी क्वेश्चंस को देखेंगे। आने वाली 15 से 20 मिनट आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन तक सही करा सकती हैं, क्योंकि मिनिमम दो क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर देखने को मिले अभी 2 दिन के एग्जाम में। बस आपको अच्छे से रट के चले जाने हैं, वीडियो को अच्छे से सुन लेना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहां से अपना रिवीजन कर लेना। और टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल था? आप सभी को पता है इस समय पर कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, हड़प नीति कौन लेकर आया था? डलहौजी लेकर आया था। और इसी के समय पर क्या रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। डलहौजी के समय पर ही डाक टिकट स्टार्ट हुए थे, मतलब डाक सेवा स्टार्ट हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है और इतिहास की पुस्तक है? इसका नाम है 1857, जिसके लेखक है एस एन सेन, जो कि कैसे हैं, जो कि एक गवर्नमेंट इतिहासकार माने जाते हैं 1857 की क्रांति के। मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालिक था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है एस एन सेन का। किसका कथन है? यह एस एन सेन का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? आप सभी को पता है सिपाहियों की पौधशाला कहा जाता है किसको? अवध क्षेत्र को। इसके अलावा 10 मई 1857 को इसकी स्टार्टिंग होती है, मेरठ से स्टार्टिंग होती है। बहादुर शाह जफर सेकंड जो है इस समय पर कौन थे? इसके नेता थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे कहां से स्टार्ट हुई, मतलब स्टार्ट मेरठ से हुई, लेकिन अवध जो है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थी बेगम हजरत महल। कुंवर सिंह कहां से थे? तो कुंवर सिंह हमें देखने को मिलते हैं कहां से? आरा, बिहार से देखने को मिलते हैं। तात्या टोपे ने नाना साहेब का साथ दिया था, ये आप याद रखेंगे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाला मुगल राजा, तो इसमें नेता किसको चुना गया था? बहादुर शाह सेकंड, या फिर जिसे कहते हैं बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है ना। और वास्तविक शक्तियां बख्त खां के हाथ में थी। 1857 के विद्रोह के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कोई भी उचित नेता नहीं था। हर कोई अपने आप में नेता बन रहा था और कोई उचित मार्गदर्शक नहीं था, और कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। साथ के साथ बड़े वर्गों ने इसमें सहयोग नहीं दिया, बड़े वर्ग जैसे शिक्षित वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया। तो आप याद रखें, कोई भी उचित नेता नहीं था और उनके बीच उचित कोई लक्ष्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है। देखिए कि नाना साहिब झांसी से नहीं बल्कि कहां से थे? कानपुर से थे। कुंवर सिंह कानपुर से नहीं बल्कि आरा से थे। इसके अलावा लक्ष्मीबाई ग्वालियर से नहीं बल्कि लड़ी थी झांसी से। लेकिन बेगम हजरत महल जो बाद में रंगून चली गई थी, ये लड़ी थी कहां से? लखनऊ से लड़ी थी। नेक्स्ट, ग्रीस लगी कारतूस, चर्बी लगे कारतूस का संबंध किससे? तो आप सभी को पता है ये तात्कालिक कारण रहा था, है ना, किसका? 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का जनक कहा जाता है? तो आप सभी को पता है 1857 की क्रांति का विद्रोह का जनक किसको कहा जाता है, मतलब मेन कारण क्या था? मेन कारण आपसे पूछा है। इंस्टेंट कारण क्या था? तो इंस्टेंट कारण था नई इनफील्ड राइफल जो थी, वो मेन कारण था। अगर आपसे पूछता कि कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से कारण थे, तब आंसर होता ये सभी। लेकिन इसमें पूछा है मेन कारण क्या था? मेन कारण था चर्बी लगा कारतूस। तो के फैलने का तात्कालिक कारण क्या था? मैंने आपको बताया ग्रीस लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस मेन इसका इंस्टेंट था। विद्रोह में पश्चिमी बिहार से, आप सभी को पता है बिहार से कौन लड़े थे? बिहार से लड़े थे कुंवर सिंह। रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी से। तात्या टोपे कहां से थे? कानपुर से साथ दिया था, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? मैंने आपको बताया कहां से हुआ था? बिहार, बिहार के आरा से हुआ था। नेक्स्ट, वह तारीख जब 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, तो आप याद रखेंगे वो थी 10 मई 1857। और सबसे पहले भाग लेने वाले व्यक्ति थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के व्यक्ति, जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था मंगल पांडे, है ना। कहां से थे इन्होंने? ये किस फैक्ट्री से संबंधित थे? तो ये थे बैरकपुर से। वैसे इनका जन्म बलिया यूपी में हुआ था। कानपुर शहर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो किया गया था नाना साहिब के द्वारा। इनका ही वास्तविक नाम था धौंदू पंत। क्या नाम था? धौंदू पंत इनका नाम था। 1857 की भारतीय विद्रोह में एक उल्लेखनीय नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था क्या?
एक मिनट, तात्या टोपे, हाँ तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत, है ना, क्या नाम था, धोंदू पंत। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्रोह से है? तो आप सभी को पता है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति से इनका संबंध है, ये लखनऊ से लड़ी थी। तात्या टोपे की समाधि कहां, किस शहर में है? तो इनकी समाधि हमें ग्वालियर में देखने को मिलती है, जहां से कौन से, जहां से तानसेन भी थे ग्वालियर से, ये भी आप याद रखेंगे। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का नेता कौन था? इलाहाबाद से लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली थे इलाहाबाद से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? पहला अधिवेशन जो है इसका बंबई में हुआ, है ना। दूसरा कहां पर हुआ? बकमई, बी फॉर बंबई, के फॉर कलकत्ता, है ना, फिर मद्रास और फिर प्रयागराज। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया। उसके बाद मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी बदरुद्दीन तैयब के द्वारा, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1888 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रयागराज यानी इलाहाबाद में की गई थी, किसके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा, जो कि प्रथम अंग्रेज रहे। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरोजनी नायडू के द्वारा, जो कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। और जबकि ओवरऑल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी कौन? वो थी एनी बेसेंट। गांधी जी ने केवल बेलगांव अधिवेशन 1924 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, याद रखेंगे। इसके अलावा 1929 का जो अधिवेशन हुआ वो रावी नदी के तट पर हुआ था। कहां पर? वो हुआ था हमारे पास लाहौर में, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। एक सबसे पहला गांव में होने वाला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था। ये सारे के सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। तो पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था और डब्ल्यू सी बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन अभी बताया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई, 1929 में हुआ था, रावी नदी के तट पर पंजाब प्रांत में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जस्ट अभी बात की, ए.ओ. ह्यूम, ये तो कौन थे? संस्थापकों में से थे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया? राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान पूछा ना, राष्ट्रीय गान, हाँ राष्ट्रीय गान जो है वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, राष्ट्रीय गान। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा? 1938। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ओवरऑल कौन थी? ओवरऑल एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए उन्हें प्रेरित किया था? वो था नागपुर अधिवेशन। कौन सा था? नागपुर अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो उन्होंने बाद में अध्यक्षता छोड़ दी थी, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, आप याद रखेंगे। गांधी जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश तौर पर मनाया, तो आप याद रखेंगे इसको मनाया था, किस तौर पर मनाया? स्वतंत्रता दिवस, मौन विरोध दिवस, गणतंत्र दिवस। इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किसके रूप में? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। क्लियर है? आगे की ओर बढ़े, चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसमें की थी? मैंने आपको बताया 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन था। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो कौन सा था? वो था फैजपुर। मैंने बताया था फैजपुर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो बी आर अंबेडकर कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बी आर अंबेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो था 1887 का होने वाला मद्रास अधिवेशन, और ये थे कौन? ये थे बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। नेक्स्ट, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक। स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित की गई थी, याद रखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम सबसे पहले मतलब गाया गया, उस समय पर अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे हमारे पास रजिया खातून। अच्छा, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली
पहली महिला कौन थी, आपसे पूछा है पहली महिला। तो इन पहली महिला का क्या नाम था, इन पहली महिला का नाम था हमारे पास रेहाना तैयब जी। कौन थी, रेहाना तैयब जी थी। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके अध्यक्ष जब भारत आजाद हुआ उस समय पर थे जेबी कृपलानी। सबसे ज्यादा समय तक कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा समय तक रहे थे। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और रद्द हो गया था 1911 में। बंगाल विभाजन कर्जन के समय पर हुआ था और रद्द जो है वो किसके समय पर हुआ था? हॉर्डिंग के समय पर हुआ था, याद रखेंगे। चलिएगा, जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? मैंने बताया कर्जन ने दिया था। और रद्द किसके समय पर हुआ था? हॉर्डिंग के समय पर हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतनजी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का क्या नाम था? उस दुकान का क्या नाम था? तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछे, उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी कौन कंपनी लिमिटेड। ठीक है। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? लाल बाल पाल द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपने ही देश की चीजों का यूज करना, वो कहलाता था स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसको कहा जाता है? अवध। आप सभी को पता, अवध का क्षेत्र कहलाता है सैनिकों की पौधशाला। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे का कलर कौन सा था? उसमें कलर थे लाल, हरा और पीला। जब ये बंगाल विभाजन के समय पर तिरंगा बनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई? तो जब बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय पर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। करजन के समय पर बंगाल विभाजन का निर्णय वास्तविक कारण क्या माना जाता है ना? तो क्या वास्तविक कारण था? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। मेन कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस। तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। सीधी कार्यवाही दिवस। पाकिस्तान नाम शब्द किस वर्ष गढ़ा गया? तो पाकिस्तान नाम शब्द जो है वो गढ़ा गया था 1933 में। कब? 1933 में गढ़ा गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई? तो ढाका में इसकी स्थापना होती है। कहां पर? ढाका में इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? मद्रास में होम रूल लीग जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो वो एनी बेसेंट जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1915 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? होम रूल लीग किसकी सहायक इकाई के रूप में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान सभा भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई? तो नौजवान सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। आप याद रखेंगे किसके द्वारा? भगत सिंह जी के द्वारा। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के नेता थे? इनका क्या नाम था? इनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। और इसकी स्थापना की गई थी कहां पर? फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। कहां पर? फिरोजशाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए किसने आपको गोली मार दी थी? इनका नाम था सुभाष चंद्र आजाद। ठीक है, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद, बाई मिस्टेक बोलने में हो गया, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो ये थी हमारे पास क्या? गदर पार्टी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वो किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए इन्होंने बम फेंका। ठीक है, बम फेंका। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल की हत्या इनमें से किसने की थी? तो इनका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह के द्वारा इन्हीं के देश में जाके मारा गया था। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा के द्वारा 1907 में कहां पर फहराया गया? तो ये जगह थी जर्मनी। कहां पर फहराया गया था? जर्मनी में फहराया गया था। नेक्स्ट, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो इसके सह संस्थापक थे सह संस्थापक थे इसके लाला हरदयाल। वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं सोहन सिंह भाकना, है ना, सोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? तो इसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? तो ये फांसी जो दी गई थी ये था हमारे पास किसके कारण?
काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण, किसके कारण दी गई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसकी लूट के कारण। नेक्स्ट, कामागाटा मारू घटना डैश से संबंधित है? तो एक जहाज था जो कि कनाडा जा रहा था, उससे संबंधित है ना? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित है कामागाटा मारू। जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में उसे कौन लेकर आया था? इनका नाम था इंदुलाल याग्निक। कौन लेकर आई थी? इंदुलाल याग्निक लेकर आई थी। ना दलील, ना वकील, ना अपील का कानून किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है काला कानून। और इसी के बाद जो है, इसी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इसी के बाद एक आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है ना? इसे कहा जाता है रोलेट एक्ट, है ना? इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक और विरोध दर्शाने को कहा? तो ये था रोलेक्ट एक्ट। कौन सा था? सोलेक्ट नहीं, रोलेक्ट एक्ट था। 1919 फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्याग्रह सभा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, 1919 में हुई जलियांवाला बाग घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? ये था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड चोरी चोरा घटना के बाद हुई थी, जिसे प्रदर्शनकारियों का बड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, है ना? और चोरी चोरा हुआ था 1922 में। तो बाद में हुआ था जलियांवाला बाग, पहला ही कथन गलत हो गया, है ना? पहला ही कथन गलत हो गया, पहले हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ? अमृतसर में है जलियांवाला बाग। कहां पर? अमृतसर में है जलियांवाला बाग। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया? तो वो था केसरी हिंद, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था सर की उपाधि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लौटाई थी? सर की उपाधि। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार को कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ? है ना? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय पर हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय पर हुआ था। रिपन के समय क्या हुआ था? रिपन के समय पहली नियमित जनगणना हुई थी, और इरविन के समय पर गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड देश के विरोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है? रोलेक्ट एक्ट के विरोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? वो था जनरल ओडायर, है ना? जनरल ओडायर के द्वारा दिया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण नहीं, 1929 में हुआ था। ठीक है ना? 1918 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के कारण भारतीय राष्ट्रीय, हाँ ये सही है, ये रोक दिया गया था, है ना? 1922 में हुआ था चोरी चोरा हत्याकांड, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को जो है वो रोक दिया गया था। ये एकदम से सही बात है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थान चोरी चोरा कहां पर है? चोरी चोरा उत्तराखंड के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चोरी चोरा जगह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1920 से चला, और 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के कारण बंद हो गया। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, यह कौन सा था? यह किस ईयर बोला गया था? ऐसा किस ईयर बोला गया था, यह आपको बताना है। ऐसा किस ईयर बोला गया था? तो आप याद रखें, ऐसा बोला गया था जुलाई 1921 में। कब? जुलाई 1921 में ऐसा बोला गया था। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई? खिलाफत आंदोलन बेसिकली तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने से संबंधित था। खिलाफत अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? यह था खिलाफत आंदोलन। कौन सा था? खिलाफत आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किया गया था मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया था चोरी चोरा हत्याकांड था, है ना? तो आप क्या कहेंगे? भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा जगह पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके कारण इन्हें ये वापस लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा किया गया था। सीआर दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव बने थे। ठीक है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 में इलाहाबाद में हुई। ठीक है, नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू ने परिषदीय राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? अभी तो आया था सीआर दास के द्वारा।
प्रयागराज 1923। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर भाषण दिया? तो आप सभी को पता है कि यह भाषण दिया गया था 1916 में स्थापित हुए बीएचयू की स्थापना समारोह में, जिसकी स्थापना का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है। ठीक है ना? तो ये कौन सा था हमारे पास? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, अगला, चंपारण आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन जो था ना वो नील की खेती से संबंधित था। तिनकठिया, 3 भाग पर, 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। खेड़ा, निम्नलिखित में से खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोनों के दोनों 1918। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था? यह था साबरमती आश्रम। कहां पर था? गुजरात में। किस नदी पर? साबरमती नदी पर। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यह कौन सी पुस्तक थी इनकी? बताएंगे, यह कौन सी पुस्तक थी जिसमें इन्होंने ऐसा कहा था? यह कौन सी पुस्तक थी? तो इस पुस्तक का नाम था क्या? इस पुस्तक का नाम था हमारे पास हिंदू स्वराज। कौन सी थी? हिंदू स्वराज। नेक्स्ट, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से फेंक दिया गया था? यह था पीटर मैरिट्सबर्ग से फेंक दिया गया था। क्लियर है? किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे? 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। नेक्स्ट, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ये मिले थे कहां पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विद्रोह किया गया था? इसका नाम था कौन सा? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा जो है ये मार्च से स्टार्ट हुई, 6 अप्रैल पर जाकर खत्म हुई, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ 1930 में, है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिले में है। दांडी कहां पर है? नवसारी जिला, गुजरात का। नेक्स्ट, इनमें से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों का लगभग 10 मील पैदल यात्रा की थी। तो कितने मील पैदल यात्रा की थी? ये थी हमारे पास लगभग आपको बताना 240 मील। 240 मील, किलोमीटर नहीं मील पूछा है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? इनका नाम था सरोजिनी नायडू, और इन्होंने कहा था महिलाओं को भी इसमें शामिल करो। महिलाएं शामिल होंगी तभी तो थोड़ा बहुत पुरुष हिम्मत दिखाएगा, है? कैसे करोगे ऐसे, है ना? जब वो होंगी तो कम से कम उनके लिए तो हम कर देंगे, ऐसा होगा तभी तो कुछ कर पाएगा। तुम लड़कों को ले जा रहे, लौंडे बिगड़ जा रहे हैं रास्ते में, है? लौंडे रास्ते में दारूबाजी कर रहे हैं, क्या फायदा? साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में भारत आया था। 1927 में इसका गठन किया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, है ना? मेन कारण इसका ये था। तो मेन कारण क्या था इसका? मेन कारण था इस आयोग के सभी सदस्य अनुभवी नहीं थे। इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे इसी कारण, है ना? और इसी के समय पर लाठी चार्ज करते हुए लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध? मैंने आपको बताया ना, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए डेथ हो जाती है। उन्होंने कहा था मेरे ऊपर लाठी का हर प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत में कील साबित होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? क्या उल्लेखित थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाएगा, कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा, सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। समझौते में उल्लेखित था, बताएंगे कौन सा समझौते में उल्लेखित था? फटाफट बताओ। इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। मेन इसका यही था। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये थी सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। बाकी तीनों में अंबेडकर जी के द्वारा भाग लिया गया था। किसके द्वारा? अंबेडकर जी के द्वारा भाग लिया गया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था क्या? इनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड इनका नाम था। नेक्स्ट लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट 1932 में हुआ, गांधी जी और बी आर अंबेडकर के बीच हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 1932 में पूना समझौता होता है। 1932 में हुआ। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल था जब कैबिनेट मिशन आया था? तो आप याद रखेंगे, जब कैबिनेट मिशन आया था तब यहां पर लेबर पार्टी थी। कौन सी थी? लेबर पार्टी। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, उसमें कितने सदस्य थे आपको बताना है। इसमें 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से स्टार्ट हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से स्टार्ट हुआ। इसी में कहा गया था, कौन सा नारा दिया गया था? दिल्ली चलो, है ना, करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। कहां पर झंडा फहराया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा? मुंबई में, है ना, बंबई यानी मुंबई में फहराया गया था। नेक्स्ट, डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं। यह था हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो और दिल्ली चलो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे का क्या नाम था? दिल्ली करो या मरो। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। नेक्स्ट, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहां पर थे? तो ये कहां पर थे? उस दिन महात्मा गांधी कहां पर थे? रावलपिंडी, नई दिल्ली, कलकत्ता। उस समय पर कलकत्ता में थे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को हुई थी? तो इसे कहते हैं 3 जून की घोषणा। 3 जून की घोषणा, 3 जून 1947 को घोषणा हो गई थी और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? होमवर्क का क्वेश्चन है, मुझे मेरे भाई फटाफट से बताएंगे। आपको मैंने 130 क्वेश्चन करा दिए और 130 क्वेश्चन में टाइम देखो अपना कितना लगा है, 25 मिनट। कितना? 25 मिनट। क्या एक बार खुद बताना, 130 क्वेश्चन खुद से भी लगाने बैठते ना, टिक भी लगाते, तब भी 1 घंटा चला जाता। मैंने आपको याद कराया, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आपको ये क्लास एक बार और सुन लेनी है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने गांधी युग 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक पूरा का पूरा निचोड़ दिया एक तरफ से। मतलब इसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी ये तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है और प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाना आप सभी का फर्ज है। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आपको बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।